तो आज है 6 अगस्त 2023। सुबह ही मैंने वीडियो अपलोड किया है आज। और हमारे ऑफिस पे एक्चुअली नेपाल से एक पर्सन आए हुए हैं। नाम है इनका राजकुमार जायसवाल। राजकुमार जायसवाल जी। और ये बुटोल नेपाल से आए हुए हैं। इनसे भी मिलाऊंगा। काफ़ी कलेक्शन इन्होंने लाया था, जस्ट दिखा रहा हूँ। ये वाला तो सेट मेरा है, ये भी मेरे हैं, लेकिन ये जो मैंने इनसे लिया है अभी, और ये समझ लीजिए स्कार श्रेणी के कॉइन्स है ज़्यादातर इसमें। ठीक है, ये सब मैंने इनसे लिए हैं। कुछ ब्रिटिश इंडिया के कॉइन्स भी मैंने इनसे लिए हुए हैं, जो लाहौर मिंट और कलकत्ता मिंट के होते हैं, 1 पाइस, वो वाले भी कुछ कॉइन थे इनके पास। और स्कार श्रेणी के 5 पैसा हो गया, 2 रुपया हो गया, या 1 रुपीज़ का आप देख सकते हैं, 1950 का भी ये कॉइन है। तो इनसे कुछ बात करेंगे और समझेंगे कि ये किस तरीके से कलेक्शन करते हैं। मैंने अभी थोड़ी बहुत बातचीत की है इनसे, तो इतना समझ में आया कि इनको नॉलेज है और नॉलेज के हिसाब से ये काम कर रहे हैं। तो राजकुमार ना, राजकुमार जी, ऑर्बिट में आपका स्वागत है। ठीक है, पहले तो ये बताइए राजकुमार जी कि आप यहाँ इंडिया में कैसे आए, मतलब कि आपका यहाँ कोई रिलेशन है, क्या है, आपका आना जाना कैसे है यहाँ पे? बॉम्बे में मेरा ससुराल है, गोरेगांव में। अच्छा। तो मैं जो है एक कॉइन जो है गांव में किराने का मेरा दुकान है। अच्छा। और किराने दुकान पर जो है मैं सप्लाई करने जाता हूँ। अच्छा तो गांव में जो पैसा मिल जाता है जी, उसको ले आता हूँ। जी। ले आने के बाद अपना बुक रखा हूँ मैं। अच्छा। और बुक से जो है देख करके स्क्वायर या रेयर जो है कॉइन उसको निकाल लेता हूँ, उसको कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करके, और जो है जो कॉइन होता है उसको बाजार में फिर चला देता हूँ। अच्छा अच्छा। इस जो तरीके स्केयर रेयर होते हैं उसको अलग करके रख लेते हैं। हाँ। बाकी जो है वो चला लेते हैं, जो चला कॉमन लेते वाले हैं। होते हैं। कॉमन वाले हम उतना डंप नहीं करते हैं। सही सही। वैसे आप बता रहे थे कि शुरू में जब आपको नॉलेज नहीं था, तो आप भी 20-25 किलो का चिल्लर जमा करके शायद एग्जीबिशन में गए थे। गए थे, कहाँ, भोपाल में गए थे ना? भोपाल में भी गया था, दिल्ली भी गया था। अच्छा, तो वहाँ पे क्या फिर रिस्पांस क्या रहा वहाँ पे लोगों का? रिस्पॉन्स क्या है कि मैंने सीखा, मैंने अच्छा। कॉइन नहीं बेचा। मैंने अच्छा। पहले कॉइन रूम में रख करके ओके मैं कॉइन एजुकेशन में गया, जी। कैसे कैसे पैसे बिकते हैं सारी मालूमात लेने गए आप? हमारे मत लेने गए। फिर मैंने बुक्स खरीदा। बराबर। फिर बुक खरीद करके उसमें छांटा। राइट। जो ज्यादा पैसा जो वैल्यूबल नहीं था, हाँ। उसको मैंने ले जा करके वाह। बाजार में सेल कर दिया। कोई बराबर। किलो के भाव से बेच दिया, अच्छा। और कोई जो है वैसे चला बाजार में, यानी वही नेपाल में क्या? नहीं, दिल्ली में। दिल्ली में? दिल्ली में सदर में ले जाके किलो से बेच दिया। अच्छा अच्छा। तो वो क्या किलो से बिकता है, एक अंदाजा बता सकते हैं आप? वही 650-700। अच्छा, वो कॉपर वाला ना? कॉपर वाला। बाकी ऐसा स्टील वाला स्टील वगैरह वाला तो? नहीं बिकता। स्टील का मेरे पास 50 पैसा था, हाँ। वो मैंने 20 पैसे से बेचा। ओके ओके ओके। 50 पैसा था जो 20 पैसे से आपने बेचा। लॉट था आपके पास? हमारे पास 2000 पीस था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसको मैंने क्या किया कि जो एक आदमी बोला कि 20 पैसे में दोगे, तो अच्छा, मैंने बोला कि मैं चेक करने के बाद फिर मैं बेचा। हाँ हाँ। बिना चेक किए नहीं बेचा। मतलब बेचे तो भी चेक करके बेचे? हाँ, जो भी मैं कॉइन बेचता हूँ मैं चेक करके ही बेचता हूँ। सही सही सही। तो देखिए, ये राजकुमार जी हैं। और कितना टाइम से वैसे आप ये कर रहे हैं? हम ज्यादा दिन नहीं हुआ, मैं साल से 1 वर्ष से कर रहा हूँ। एक ही साल में देखिए अच्छा खासा सीख गए हैं। भले ये एग्जीबिशन में गए थे, जहाँ पे जाने के बाद इन्होंने नॉलेज लिया, कुछ एक्सपीरियंस सीखा, वहाँ से बुक वगैरह खरीदी इन्होंने। उसके बाद इनको समझ में आया कि कौन से सिक्के कलेक्ट करने चाहिए, कौन से सिक्कों की वैल्यू होती है। बराबर ना राजकुमार जी? और उस हिसाब से फिर ये कलेक्शन करते आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज जो इन्होंने मुझे कलेक्शन दिया है, तो इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू है मार्केट में, इसलिए मैंने इनसे बाय किया। अगर ये भर के लेके आ जाते 2, 5, 10 किलो, और वो चिल्लर में कोई भी काम के नहीं होते, तो इनका आना जाना कोई मायने नहीं रखता। तो जो भी लोग आते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप खुद सीखिए। बराबर ना? राजकुमार जी, सीखना ज़रूरी है कि नहीं? सीखने से फायदा है। हाँ। इस काम में पैसा है, लेकिन सीखना पड़ेगा। सीखने से ही फायदा होगा। हाँ, नहीं सीखेंगे तो नहीं फायदा नहीं, क्योंकि चिल्लर बहुत है ना। चिल्लर तो बहुत है, वो अगर जमा कर आदमी तो कुंटल हो जाता है। मैं भी कुंटल जमा कर करके फिर उसमें से निकाल करके अच्छा। 2-4 कॉइन निकाल करके। अच्छा, मेहनत भी बहुत है ना इसमें? बहुत मेहनत है, चेक करने में मेहनत है। बच्चे के लोग घर में मतलब
ये क्या कर रहे हैं बोलते हैं। और कोई रिश्तेदार भी कहता है कि ये तुम चिल्लर क्यों जमा कर रहे हो। सही सही सही। फिर हमको इसमें फिर मजा आता है। जब लोग बोलते हैं तो फिर और मैं मजा। यहाँ बम्बई आया तो हमारे साले ने बोला कि आप ये क्या कर रहे हैं जी, कोई अच्छे ढंग का काम करो, ये चिल्लर लेकर क्यों आए हो। तो मैं बोला कि ठीक है, मैं इसको तुमको बेच करके दिखाऊंगा। सही। तो आप मेरे हिसाब से जैसे भी यहाँ पे आए हैं बॉम्बे में, इस ट्रिप में फर्स्ट टाइम होगा ना कोई खरीद रहा होगा आपसे। मेरे से पहले अभी कोई खरीदा क्या ये अब जब आए? इससे पहले मैं 1978 का मैं दिल्ली में बेचा। ओके, नहीं नहीं, यहाँ पे अब जो आए हो नहीं, यहाँ तो मैं बॉम्बे में तो नहीं बेचा। नहीं बेच पाए, मतलब फर्स्ट टाइम ऑर्बिट पे ही बेच रहे हो ना अभी? हाँ, मैं यही आया। ओके, आप डायरेक्ट यहीं पे आए। मैं आपका चैनल देख करके मुझे विश्वास था कि वहाँ पे जाऊंगा तो मेरा कॉइन बिक जाएगा, क्योंकि चैनल बहुत है। राइट। और बनाते लोग हैं ज्यादा, मतलब वो वीडियो तो बनते रहते हैं। वीडियो बनाते रहते हैं, पैसा इतने में बिकेगा, बराबर। और जो खरीदने वाला नहीं है। खरीदने वाला कोई नहीं है। सही सही सही। तो आपको ये चैनल पे ऐसा लगा कि यहाँ पे खरीदा भी जाएगा? हाँ, तभी हम आए। ये हम लोग आपका 6 महीने से चैनल देख रहे हैं। और 6 महीने देखने के बाद हमने सोचे कि हमारा कुछ नहीं तो स्क्वायर पैसा मेरा बिक जाएगा। मतलब नेपाल में भी लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं कहीं ना कहीं। हाँ, नहीं, वहाँ देखते हैं सब लोग, वीडियो देखते हैं लोग, लेकिन क्या है कि ये पैसा कहाँ बिकेगा, वो लोग भी पैसा। अच्छा, मान लीजिए नेपाल में कोई बोलता है मुझे कि मेरे पास सिक्का है और मैं आपका नंबर उनको देता हूँ, तो आप उनसे जाके बात करके उनके सिक्के वगैरह देख सकते हैं ना? या उनको आपके पास बुला के उनके सिक्के वगैरह आप चेक करके। मतलब मैं भी, मेरा ये साइड बिजनेस है। राइट। तो इसलिए मैं अपना बिजनेस करता हूँ। सही। तो उसमें क्या है कि महीने में मैं 1-2 दिन में, जो ऐसे मैं 1 महीने में काठमांडू जाता हूँ। अच्छा। तो काठमांडू में कोई भी हमसे, हमारा वहाँ पर लड़का पढ़ता है, मेरा रूम है जी, और रूम पे आ जाएगा तो हमसे फोन करके तो मैं उसका चेक कर दूंगा। अच्छा, वो रूम पे अगर कोई आएगा तो आप वहाँ पे चेक करके बता सकते हैं। या तो आसपास के एरिया में कोई आपको बुलाएगा तो आप जा भी सकते हैं ना, जैसे कभी टाइम निकाल। मैं महीने का 2-3 दिन रहता हूँ। अच्छा। और मैं बसंतपुर में स्क्वायर में रहता हूँ। वहाँ मैं और नेपाली कॉइन का भी सेलिंग बाइंग का काम करता हूँ। वहाँ भी कोई आके हमसे मिलेगा तो मैं उसका चेक कर सकते हैं। तो इन केस अगर कोई मुझे बोलता है नेपाल वाले जो राजकुमार जी हैं, उनका नंबर दीजिए तो मैं दे दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर जो रहेगा दे दूंगा, आप उनकी हेल्प कर देना। ठीक है, जैसे अभी आप यहाँ पे आए, उम्मीद से लोग आपसे भी मिलेंगे, उम्मीद से, तो उनकी हेल्प आप कर देना, बता देना कौन से सिक्के बिकने लायक हैं, कौन से नहीं है, और कुछ अगर खरीदना चाहो तो उनसे खरीद लेना। या फिर आप उनका सिक्का अगर बिकने लायक रहेगा तो मैं खरीद भी लूंगा। सही। ठीक ठाक कीमत में खरीदिएगा, मतलब अगर एक सिक्का आपको पता है कि 100 रुपये में बिक सकता है तो 40-50 रुपये उनको देके आपको खरीदना चाहिए, बराबर ना? तो चलिए, ये कुछ बातें मैं आप लोगों को इसलिए बताना ज़रूरी समझा क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा भी हुआ है कि अदर कंट्री, नेपाल से भी हमारे ऑफिस पे कुछ गेस्ट आए थे फर्स्ट टाइम। हालांकि लोग ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं ना कहीं से कांटेक्ट करते हैं। मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो इंडिया के अदर कंट्री में लोग जाके शिफ्ट हुए हैं, वहाँ से भी लोग जो है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मेरे से कॉइन्स खरीदते हैं, लेकिन वो इंडियन ही है। अब ये नेपाल से आए हैं, हालांकि इनके भिवंडी में सिस्टर भी रहती है ना आपकी? आपके यहाँ पे सिस्टर भी है, आप बता रहे थे। मामा भी है। मामा भी इनके भिवंडी में है, और बॉम्बे में इनकी ससुराल है गोरेगांव में। तो इनको टेंशन नहीं था, वैसे आ गए काफ़ी टाइम से, लेकिन ये गोरेगांव में ही थे। मेरा मेन कांटेक्ट नंबर इनको मिल नहीं पा रहा था, अभी रिसेंटली मिला है 2 दिन पहले, तो हमारी फाइनल बात हो गई और ये आज मेरे ऑफिस पे आ गए हैं। तो अगर आप लोग कलेक्शन कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगा, बिना बुक का रेफरेंस के आप कलेक्शन मत कीजिए, या एटलीस्ट वीडियोज़ अगर देखते हो तो पूरी वीडियो देखिए। उसके अंदर जो बताया जाता है कौन से ईयर का, कौन से मिंट का सिक्का या नोट, उसको नोट डाउन कीजिए अपने बुक में और फिर उस हिसाब से कलेक्शन कीजिए, तो वो कलेक्शन बिकेगा। तो इस वीडियो से कहीं ना कहीं इनके घर वालों को भी एक मैसेज जाएगा कि हाँ, ये सिक्के बिकते हैं। तो आप वीडियो अपने घर वालों को भी, और नेपाल के लोगों को बोल दीजिए कि अगर किसी को जैसे किताब वगैरह या कॉइन होल्डर का कोई जरूरत हो, ये मतलब कॉइन के मार्फत, तो हमसे कांटेक्ट करे तो मैं उनको उपलब्ध करा दूंगा। ये एसेसरीज भी देते हैं, बुक्स वगैरह भी, और कॉइन होल्डर भी ये देंगे आपको। नेपाल में मतलब ये कहीं ना कहीं साइड बिजनेस बना चुके हैं।
अच्छा, आपके नेपाली भाषा में आप बोल दीजिए तो वहाँ के लोग आपसे कनेक्ट हो जाएंगे कि बुक्स वगैरह चाहिए, तो आप बोल सकते हैं उनको। ल क्वाइन कलेक्टर नेपाली दाजुभाइहरू, तपाईँहरूले चाहिँ क्वाइन बेच्नु परे या खरिद गर्नु परेमा या क्वाइन होल्डरहरू या यो क्वाइन सम्बन्धी कुनै जानकारी त हजुरहरूले चाहिएको खण्डमा मसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु होला। यसमा चाहिँ मेरो व्हाट्सएप नम्बर उहाँले दिनुहुन्छ। ठीक है, तो इनका मैं व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए, बार बार मुझे भी मैसेज ना करें आप, वहीं से वहीं इनसे आप वीडियो देख के डिस्क्रिप्शन देख लेना, इसके अंदर इनका नंबर रहेगा व्हाट्सअप वाला। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। चलिए बाय। ये कॉइन राजकुमार जी बता रहे हैं जो नेपाल से आए हुए हैं, ये इनको मिला है, ये 5 रुपये वाला कॉइन देखिए 2016 का। अब इसमें देखो कोई इस टाइप से कुछ बना हुआ है जिसमें चाइन क्या लिखा है, ये भी उल्टा है क्या? जो भी इसमें लिखा हुआ है, लेकिन इस टाइप से इसमें लिखा हुआ दिखता है। ठीक है, तो अब ये कॉइन फर्स्ट टाइम मैं भी देख रहा हूँ इस टाइप का कॉइन, और इनका ऐसा बोलना है कि इन्होंने एक एक्सपर्ट है हमारे बॉम्बे से ही, दिलीप राजगौर साहब, ये उनके ऑफिस पे भी गए थे, उनको जब दिखाया तो उन्होंने खुद बोला कि ये एक मैन मेड कॉइन है, यानी कि इसको बनाया गया है। ठीक है, यानी कि ये कोई ऐसा एक्सपेरिमेंटल कॉइन नहीं है, एक फेक कॉइन है, बनाया गया है, इसके ऊपर ये चीज़ डिज़ाइन चिपकाई गई है। बराबर ना सर? ऐसी बात है ना? हाँ हाँ जी, तो ये बता इसलिए रहे हैं, दिखने में आता है चिपकाया भी गया है क्या? हाँ दिख के समझ रहा है वो कुछ ऐसे हुआ है, चिपकाया गया है। तो ऐसे भी कॉइन से बचना है आपको, फ्रॉड कॉइन बहुत सारे होते हैं, ये तो चलो समझ में आ जाएगा, लेकिन डुप्लीकेट कॉइन भी काफ़ी सारे मार्केट में हैं रेयर कॉइन के। तो जो भी आप बाइंग करते हैं अपने अनुभव से बाई कीजिए, अपने एक्सपीरियंस से बाई कीजिए, या एक्सपर्ट्स को बताइए। ठीक है, लेकिन एंड ऑफ द डे यही है कि जो आप बाय कर रहे हैं उसके ज़िम्मेदार आप ही रहोगे। देखिए ये कॉइन्स और वगैरह इनसे जो मैंने खरीदे हैं उसका ओवरऑल बिल हुआ 5750 का, जिसमें से मेंबरशिप और मैग्नीफाइंग ग्लास इन्होंने लिया है, तो अब टोटल मैं इनको 3800 रुपीज़ देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज है 8 अगस्त 2023, पार्सल्स वगैरह अभी ये पैक हो चुके हैं जो जाने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों के पेमेंट आ चुके थे तो उनका सब पार्सल रेडी करके भी भेज रहा हूँ। कल भी लगभग 10 लोगों का पार्सल गया था वाया स्पीड पोस्ट। ठीक है, तो इसमें से आज जो है ज़्यादातर जाने वाला है कुरियर के थ्रू, क्योंकि ये मुंबई या मुंबई के नियर का है, कुछ है साउथ साइड के भी पार्सल है, तो जिनका इनका पेमेंट आ रहा है मैं उनके पार्सल दे रहा हूँ। आज की वीडियो में मतलब जो बताना ये है कि कुछ जो कॉइन्स है, जो रेयर कॉइन है, जो एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है, इनकी काफ़ी अब डिमांड मार्केट में बढ़ चुकी है। ठीक है, तो कुछ ऐसे कॉइन जो आज से मतलब 2-4 महीना पहले या 6 महीना पहले तक मान लीजिए किसी की प्राइस 5000 थी तो उसकी 15 से 20,000 हो चुकी है। ठीक है, जैसे एशियन गेम्स का कॉइन है, आप लोगों को पता होगा 25 पैसे का कॉइन, ये 6 महीना पहले तक मैं समझता हूँ 5-7 हज़ार रुपये तक बिक रहा था, लेकिन अब जो है यूएनसी कंडीशन में मतलब मैक्सिमम 8-10 हज़ार में बिक रहा था, अब 20,000 से नीचे नहीं बिकता है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग कॉइन्स, अब जैसे ये 50 पैसे का आप देख रहे हैं, इसमें 3 रेयर कॉइन आते हैं। ठीक है, एक है 1986 का बॉम्बे मिंट का कॉइन, जो यूएनसी कंडीशन में लगभग अब जो सेल हो रहा है 1986 वाला बॉम्बे मिंट का 15,000 तक इसकी सेलिंग प्राइस जा चुकी है। ठीक है, मतलब इसके आसपास 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे समझ लीजिए। और 1988 का नोएडा जो है ये कब मतलब सबसे ज़्यादा इस सीरीज़ में जो रेयर कॉइन है सबसे महंगा हो चुका है। यूएनसी कंडीशन में 22-25 हज़ार तक ये सेल हो रहा है। ठीक है, मतलब लोग मांग रहे 22,000 25,000 करने के लिए रेडी हैं। वैसे ही 1989 का यूएनसी का मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था 5,000 तक प्राइस जा चुकी है, इसकी भी प्राइस बढ़ रही है धीरे धीरे। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग कॉइन्स की प्राइसिंग कहीं ना कहीं जो रेयर कॉइन है उनकी डिमांड मार्केट में काफ़ी आ गई है।
1978 का ये कॉइन समझ लीजिए अभी जो बुक में 3000 प्राइस है 2022 की, हालांकि ये बुक है और प्राइसिंग 3000 आप समझ लो एक्स्ट्रा फाइन की चल रही है। यूएनसी कंडीशन की प्राइस की बात करूं, एक्स्ट्रा फाइन में भी मतलब थोड़ा लो कंडीशन ही, यूएनसी कंडीशन में 10,000 से ऊपर है, ठीक है। जबकि ये 6 महीना पहले यूएनसी में 6,000 या मैक्सिमम 7,000 में बिक रहा था, 4-5 महीना 6 महीना पहले। अब 10,000 के ऊपर ये सेल हो रहा है। तो इस तरीके से रेयर कॉइन्स की प्राइसिंग बढ़ते जा रही है। जैसे 1993 का फेरेटिक स्टेनलेस स्टील वाला भी ये कॉइन लगभग समझ लिया यूएनसी कंडीशन में हैदराबाद मिंट का 3,000 तक बिक रहा है। यूएनसी कंडीशन होनी चाहिए। बॉम्बे मिंट का भी लगभग 2,500-3 हज़ार की प्राइस में ही सेल हो रहा है। तो ऐसे सारे कॉइन्स की प्राइस बढ़ी है। 1997 के भी ये कॉइन्स यूएनसी कंडीशन में 500 के ऊपर ही है, ठीक है। आप ये भी समझ सकते हैं 600-800 की रेंज के बीच में ये यूएनसी कंडीशन में सेल हो रहे हैं। तो अब कॉइन्स की कीमत काफ़ी बढ़ रही है, पहले जैसा अब नहीं रहा है। प्राइसिंग धीरे धीरे अब 1970 की अगर बात करूं, जो 1 रुपीज़ का कॉइन है, जो आप लोगों को पता ही है कि अभी जो है इसकी जो मैंने आप लोगों को लास्ट में जो यूएनसी कॉइन दिया था ना 16,000 में, उस टाइम पे ही मार्केट इसका 20,000 18,000 चल रहा है और अभी भी 20 के ऊपर ये सेल हो रहा है, ठीक है। तो मैंने काफ़ी रीज़नेबल में ही अभी जो सिक्के दिए हैं आपको, एक्सट्रीमली रेयर सिक्के दिए हैं। उसकी वजह ये होती है कि मेरे पास देखिए 2 चीज़ें हैं, यानी कि जो लोग मेरे से सेल करवाना चाहते हैं, तो जो सेल करने के लिए जो मेरे पास कॉइन्स आते हैं उसमें मेरा एक परसेंटेज होता है, तो वो परसेंटेज मैं सेलिंग अमाउंट पे ले लेता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई कॉइन की मार्केट प्राइस 20,000 चल रही है, अगर आप किसी को कोई डीलर को वो कॉइन लेके जाएंगे यूएनसी कंडीशन का देने के लिए, तो वो डीलर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर करेगा 10 से 12,000, ठीक है। तो मैं ये करता हूँ कि भाई मैं मार्केट प्राइस जो है वो मार्केट प्राइस के आसपास सेल करता हूँ, लेकिन मैं मेरा परसेंटेज जो है वो ले करके उस डील को फिनिश करता हूँ। और कुछ लोग होते हैं ऐसा जो मतलब अपना कॉइन तुरंत चाहते हैं कि मुझे उसका पेमेंट मिल जाए, तो मैं 50-60% ऑफर करता हूँ मार्केट प्राइस का। वो प्राइस में मैं बाय करके फिर आप लोगों को जहाँ पे मुझे इस टाइप से मिल जाता है, फिर वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा कम में मैं दे पाता हूँ, ठीक है। तो ऐसी दोनों ही डील है। और कभी यूएनसी कॉइन्स में खरीदने भी पड़ते हैं मुझे, ठीक है, चाहे वो छोटे मोटे ही प्राइस के क्यों ना हो। मान लीजिए कोई 500-1000 रुपये का ही कॉइन क्यों ना हो, तो उसको जब खरीदना पड़ता है तो वो कुछ महंगे कॉइन आ जाते हैं, लेकिन डिमांडिंग होती है, इसके लिए डिमांड की वजह से मुझे लेने पड़ते हैं और लोग फिर उसके बाद भी परचेज करते हैं। अब जैसे 1 रुपीज़ के कॉइन की बात करें, देखिए इसमें जो है ना प्राइसिंग, आप लोगों को पता है बॉम्बे मिंट का 1982 का मैंने जो सेल किया था, एक्स्ट्रा फाइन लगभग कंडीशन थी, उसको मैंने 34,000 में उसको सेल आउट किया था, ठीक है। और मैंने वो टाइम पे कहा भी था, लगभग 1 महीना होने आ रहा है, कि अगर यूएनसी में होता तो 75,000 के ऊपर इसको, या 75,000 में इसको कोट करता, ठीक है। अभी की लेटेस्ट न्यूज़ में आपको बताऊं कि ऐसे सब कॉइन अब 1 लाख के करीब जा चुके हैं। मतलब ये वाला कॉइन अगर आपको बॉम्बे मिंट का यूएनसी कंडीशन में खरीदना है तो 1 लाख रुपए तक आपको इसका पे करना पड़ सकता है, ठीक है। और वैसे ही जो अभी मैंने 1988 का नोएडा मिंट बताया ना आपको, 1988 का नोएडा मिंट जो अब मार्केट में मतलब 25,000 तक बिक रहा है यूएनसी कंडीशन में, तो इसका याद रखिए यूएनसी कंडीशन में मार्केट 1 साल के अंदर अंदर 50,000 क्रॉस कर जाएगा। 1 से 2 साल में आप देखोगे कि ये कॉइन 50,000 पे यूएनसी कंडीशन में टच कर जाएगा, ठीक है। ये बात का ख्याल करना है आपको। तो ऐसे कॉइन जो 20-25 हज़ार वाले हैं वो 50,000 से 50,000 के ऊपर चले जाएंगे, ऐसा मेरा एनालिसिस है। 2 साल ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा, तो काफ़ी कम रह गए, मार्केट में लोग सेल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही अभी 1 रुपये का जो मैंने बताया आपको, 1 लाख रुपये अगर इसका मिल गया, और वैसे ही 83 वाला भी समझ लीजिए, अगर आपको हैदराबाद मिंट का यूएनसी कंडीशन में ख़रीदना है, ये भी लाख रुपए के ऊपर चला जाएगा। हालांकि अभी तक की हिस्ट्री है इसकी, शायद 1 ही कॉइन मिला है ये, ठीक है। तो अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कितने कॉइन मार्केट में है कितने नहीं है, ठीक है, लेकिन भाव है उसका भी काफ़ी अच्छा खासा प्राइस है। अब वैसे ही इस सीरीज़ में देखिए 1991 का नोएडा मिंट जो मैंने मेरे ख्याल से ये कॉइन मैंने एक्स्ट्रा फाइन जैसी कंडीशन थी उसकी भी, जो 28,000 में मैंने सेल किया था, 28,000 में।
लेकिन अगर ये यूएनसी कंडीशन में मिल जाए तो ये 50 नहीं, आपको 70 तक भी शायद इसका पे करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हैं। मार्केट में प्राइस काफ़ी हाई कर रहा है रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स का। रेयर कॉइन्स जहाँ तक है उनकी प्राइस काफ़ी बढ़ गई है, मतलब कि ये समझ लो 2 गुना 3 गुना प्राइस देखने मिल रही है। और स्कार कैटेगरी के कॉइन की भी धीरे धीरे प्राइसिंग अच्छी खासी बढ़ रही है। अभी ये देखिए नेशनल इंटीग्रेशन वाला जो है 1992 का, ये कॉइन भी कहीं ना कहीं अब जो है यूएनसी कंडीशन में 3,500 से 4,000 में ये बिक रहा है। ठीक है, यूएनसी कंडीशन में। तो ऐसी मतलब प्राइसिंग इसकी भी बड़ी है। कोलकाता मिंट का इसमें जो आता है 2004 का, ये भी कहीं ना कहीं रेयर हो चुका है समझ लीजिए आप, या आप देखेंगे आने वाले कुछ टाइम में इसको भी रेयर डिक्लेयर किया जाएगा। इसकी भी प्राइस यूएनसी कंडीशन में 2000 के लगभग जा चुकी है, मतलब 1600, 1800 या 2000 तक भी, कंडीशन डिपेंड करती है कैसी मिल रही है। बी यूएनसी में 1800 से 2000 तक भी मैंने सेल होते हुए देखा है। कभी कभी आपको कहीं पे हो सकता है 1500 में 1400 में मिल जाए, लेकिन वो रेयर केस में आपको 1-2 पीस मिल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही मतलब सारे कॉइन्स की प्राइसिंग धीरे धीरे ऊपर जा रही है। अभी क्रॉप साइंस का भी आपको पता है, जो लास्ट कॉइन मैंने दिया वो 35,000 में लगभग यूएनसी कंडीशन का है। ठीक है, वो भी बुक हो गया। तो जो रेयर कॉइन्स है मार्केट में, वो पहली बात तो मिल नहीं रहे हैं, मिल रहे हैं तो हाई प्राइस उसकी पे करनी पड़ रही है। तो इसके लिए मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को कि ये कॉइन्स की प्राइस अब वैसी नहीं रही जैसा मतलब आज से 6 महीना 4 महीना पहले मिल रही थी। अब आप देखेंगे धीरे धीरे प्राइस जो है ना, लगभग मैं समझता हूँ 2 साल जाते जाते जो कॉइन्स आज 10,000 के हैं वो 20 से 25 तक चले जाएंगे। जो 1000 के हैं वो हो सकता है 3000 से 5000 की रेंज में चले जाएंगे। तो ये सब होता हुआ आप मैं खुद देख रहा हूँ और आगे अपने को देखने मिलेगा। अभी जैसे इसमें ये देखिए, मैंने कलकत्ता मिंट का आपको पता है ना, रिसेंटली यूएनसी तो नहीं था, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का मैंने 500 में आप लोगों के लिए लाया था। अब ये यूएनसी में 1000 तक, 1000 के ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, वैसे ही 1982 का ये 50 पैसा कलकत्ता मिंट का जो है, ये यूएनसी कंडीशन में लगभग 4000 के अराउंड ये सेल हो रहा है, 3,500-4,000। ठीक है, तो ये ऐसी प्राइसिंग बढ़ी हुई है। तो जो लोग भी मतलब कलेक्शन कर रहे हैं उनके लिए ये एक अपडेट है कि याद रखिए प्राइस बढ़ रही है और आगे भी धीरे धीरे करके और प्राइसिंग बढ़ेगी। ये मत सोचना कि अब जो प्राइस है इतना मतलब बढ़ गया अब और क्या बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे कलेक्टर्स नए आएंगे मार्केट में और प्राइस बढ़ जाएगी, चाहे वो 1 लाख पे चली जाए, चाहे 2 लाख पे जाए, चाहे 3 लाख पे जाए। नए कलेक्टर्स जब आते हैं उसको बाय करना ही प्रिफर करते, बाय करते रहते हैं, यानी कि वो लोग मार्केट प्राइस के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि इसमें मिंटेज काफ़ी लो है। अभी ये 2 रुपीज़ का आप देखिए जो एग्री एक्सपो वाला कॉइन है, अभी इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है। यानी कि आप यूएनसी में मेरे से भी लेंगे बॉम्बे मिंट का तो लगभग मैं इसका आपको 700-800 में प्रोवाइड कर सकता हूँ, या मैक्सिमम 900 में आपको दे सकता हूँ। कलकत्ता मिंट का भी लगभग 900 के अराउंड, मतलब 1000 के अंदर दोनों की प्राइस है। लेकिन 2 साल जाते जाते आप इसको भी देखोगे ये 2000-2500 की रेंज में बिकना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी बात करूं तमिल कॉन्फ्रेंस 2 रुपीज़ वाला, ये यूएनसी में अब लगभग मैं बता रहा हूँ 1000 रुपये 1200 रुपये में सेल हो रहा है। सिंगल मिंट कॉइन है, यूएनसी में काफ़ी कम कॉइन मार्केट में अवेलेबल है। तो ऐसी प्राइसिंग बड़ी है, मतलब 2-2 गुना 4-4 गुना प्राइस। छत्रपति शिवाजी महाराज का यूएनसी कंडीशन 3,500-4,000 भी मैंने बिकते हुए देखा है बी यूएनसी में। ठीक है, लेकिन ये समझ लीजिए 3 से 3.5 में अब इसका मार्केट जा रहा है। ठीक है, 3 से 3.5 में इस कॉइन का भी मार्केट जा रहा है, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। यूएनसी में मतलब स्टार्टिंग प्राइस समझ लीजिए 2,500 से 3,000 के बीच में तो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो ये अपडेट है, जस्ट बता रहा हूँ एक ओवरव्यू के कॉइन्स अब सस्ते नहीं रहे हैं। अब जो लोग भी सोचते हैं कि यार 3-4 महीना पहले तो इतना प्राइस बोला था सामने वाले ने, अब इतना कैसे बढ़ गया, तो भाई बढ़ रहा है, मार्केट डायनामिक है। कहीं ना कहीं लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ी है, मतलब कलेक्शन में रुझान बढ़ा है, लोग आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में और नई नई चीज़ें पता चलती है, उस वजह से भी कॉइन्स की प्राइसिंग बढ़ते जाती है। अभी जैसे आप लोगों को पता होगा ये वाले जो कॉइन थे पिछले साल तक मुंबई मिंट वगैरह के भी देखिए 100 रुपया प्राइस दी हुई, लेकिन अभी ये 1000 से कम में नहीं मिलेगा आपको।
क्योंकि रिसेंटली जब 3-4 महीना पहले जो इसकी RTI आई थी जिसमें पता चला मुंबई मिंट की मिंटेज लो है, ठीक है, तो इसकी भी प्राइस काफ़ी हाई चली गई। तो ऐसे बहुत सारे कॉइन 5-5, 10-10 गुना बढ़ चुके हैं ऑलरेडी ये साल भर के अंदर, ठीक है। अभी भी काफ़ी कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो अंडर रेटेड हैं, जिनकी प्राइस बढ़ी नहीं है। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के भी कॉइन्स मैं कहूँगा इनका भी डिमांड धीरे धीरे बढ़ेगा। और सिर्फ ध्यान ये देना है आपको कि कौन से मिंट के हमें कलेक्ट करने हैं, ये सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए कलेक्शन करना, और कंडीशन देखनी है, कंडीशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, कुछ अपडेट थी जो आपको बतानी थी, और इसी अपडेट को मैं आगे और 1-2 महीने में ऐसे इस टाइप के अपडेट देता रहूँगा कि मार्केट में जो प्राइसिंग है उनकी, जो कॉइन्स है, रेयर कॉइन, एक्सट्रीमली रेयर कॉइन, ये कहाँ तक सेल हो रहे हैं। और हमारे पास भी कुछ अच्छे कॉइन अभी आने वाले हैं जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया पिछले कॉइन्स। इसमें कुछ ऐसे ऐसे कॉइन्स भी आएंगे जो एक्सट्रीमली रेयर होंगे, जिनकी कीमत 30,000 से 70-80 हज़ार या शायद 1 लाख वाले कॉइन भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आने वाले हैं, ठीक है। ये एक अपडेट है, मतलब पहले ही बता के रख रहा हूँ मैं आप लोगों को ऐसे। और ये बुक से बताना इसलिए था आप लोगों को कि बुक में जो अभी इनकी जो बुक आई थी दिलीप राजगुरु साहब की, जब रिलीज़ हुई थी ना, वो टाइम पे कुछ लोगों को शॉक लगा था कि इतना प्राइस कैसे बढ़ गया। एक्चुअल में प्राइस बढ़ा हुआ था, लेकिन खबर सबको नहीं होती है। डीलर्स लोग डील कर लेते हैं, या जिनके पास मतलब पहले इन्फॉर्मेशन होती है, वो पब्लिक तक इन्फॉर्मेशन जाती नहीं है जल्दी, ठीक है। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बातें सामने आती है कि भाई ये कॉइन इतने में बिक रहा है, तब पता चलता है। हाँ, फिर 1-2-4 जगह अगर वो बिक रहा होता है तो फिर उसकी प्राइस कंफर्म हो जाती है, ठीक है। एक आध कॉइन बिकने से प्राइस कंफर्म नहीं होती, ये बात का भी ध्यान रखना है। हाइप बनाने के लिए ऐसा भी किया जाता है, जैसे फेसबुक वगैरह पे जो है ना, लोग क्या करते हैं कि सिक्कों के बारे में बिडिंग चलती है, कोई एक कॉइन को मतलब थोड़ा हाई प्राइस में सेल आउट कर देते हैं। वहाँ पे पब्लिक देख लेती है ना, ग्रुप रहता है कि यार फला कॉइन तो इतने में बिका है, तो उसको फिर कहीं ना कहीं माइंड में ये चला जाता है लोगों की कि इसकी प्राइस शायद यही चल रही है। तो ऐसा नहीं होता है, कभी कोई कॉइन की बिडिंग लगवाई भी जाती है और कभी रियल में भी सेल होता है हाई प्राइस में, क्योंकि वो बायर का रिक्वायरमेंट है। हो सकता है किसी बायर को वो कॉइन चाहिए तो वो मार्केट वैल्यू से 500-1000 रुपये ज़्यादा दे के ख़रीद लेता है वो, ठीक है, क्योंकि ये कोई प्रोडक्ट नहीं है ना, MRP तो लगा नहीं है कि इतने में ही बेचना है। सामने वाले की मर्ज़ी है, जो बेच रहा है उसकी भी मर्ज़ी है, जो ख़रीद रहा है उसकी भी मर्ज़ी है, ठीक है। तो अच्छे अच्छे कॉइन्स और भी आएंगे। ध्यान ये रखिएगा कि सही लोगों से कॉइन्स ख़रीदने हैं, और जो भी लोग मेरे से कॉइन लेते हैं या जो भी चीज़ें ख़रीदते हैं, एसेसरीज़ वगैरह, इसका पार्सल ओपन करने के टाइम पे आपको वीडियो ज़रूर बनाना है। अगर कोई कॉइन मेरे तरफ से गलत आता है तो उसी वीडियो में आपको उठा के दिखा देना है कि देखिए ये कॉइन इसमें मिस्टेक हुई है, या ये इतने ही कॉइन आए हैं, कम कॉइन आए हैं, है ना, या कोई कॉइन दूसरा आ गया है, तो आप उसी वीडियो में हाईलाइट करेंगे, ठीक है। और वीडियो कंटिन्यू बननी चाहिए, एडिट रुक के मतलब पाउस होके फिर से नहीं बननी चाहिए, पूरी वीडियो होनी चाहिए। तो चाहे कोई भी हो, चाहे कितने भी पुराने हमारे कस्टमर हो, इनके लिए भी बोल रहा हूँ, और चाहे नए लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए भी बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए एक एक कॉइन की वैल्यू होती है, कोई 500-1000 का भी होता है तो कोई 10-20 हज़ार का भी होता है। अब मान लीजिए आपका कोई एक कॉइन मिस हो गया जो 1000, 2000, 5000 वैल्यू है, और आपने अगर मंगाया है उसमें, और आप बोलोगे कि सर ये कॉइन नहीं आया है, तो जब तक मेरे पास प्रूफ नहीं रहेगा मैं अब वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करूँगा। 2-3 लोगों को मैंने वैसे ही करवा के दे दिया कि चलो ठीक है, छोटा मोटा था, 200, 500, 1000 के अंदर की रेंज वाली बात थी। लेकिन फिर से यही कहूँगा कि अब ऐसा नहीं होगा। अगर मेरे से गलती हुई रहेगी भी और आपने उसका वीडियो शूट नहीं किया है तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मेरे रजिस्टर में लिखा, मैं एक बार रजिस्टर में चेक कर लेता हूँ, मेरे रजिस्टर में अगर लिखा हुआ है कि आपको जा चुका है, ठीक है, अब वो गया नहीं है किसी वजह से, मान लो मैंने टिक तो कर दिया, अगर डाला नहीं वो कॉइन आपके इसमें, ये जैसे मैं इसमें बनाता हूँ, मान लीजिए इसमें आपके कॉइन्स पैक करते वक्त मैंने टिक तो कर दिया कि ये कॉइन मैंने इसमें डाले हैं, लेकिन बाय मिस्टेक मान लीजिए एक कॉइन उसमें नहीं गया। अब वो कॉइन ठीक है मेरे रजिस्टर में, और आप बोल रहे हो कि वो कॉइन नहीं मिला है, तो मैं पहले आपको कहूँगा कि भाई वीडियो भेजिए। अगर आप वो वीडियो नहीं भेजेंगे तो रजिस्टर के अकॉर्डिंग मैं उसको बोलूँगा कि भाई मेरे यहाँ से तो कॉइन जा चुका है, ठीक है। हो सकता है मेरी गलती हो, लेकिन मेरे को इसी हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए एक एक कॉइन की काफ़ी वैल्यू है,
और ऐसा हुआ है। और दूसरी बात, कुछ लोग, एक चीज़ और अपडेट कर रहा हूँ, कुछ लोग जो है ना हमारे जो कम्युनिटी टैब में जुड़े हुए हैं उन लोगों ने भी मतलब कॉइन सेलिंग का काम स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैंने तो अप्रिशिएट किया है सबको। और अभी भी बोलूँगा, जो लोग करना चाहते कर सकते हैं, मेरे से कुछ हेल्प चाहिए तो मैं हेल्प करूँगा आप लोगों की। लेकिन याद रखिए, पब्लिक के लिए बता रहा हूँ, आप किसी से भी बाय करें हमारे कम्युनिटी टैब में, या कोई ऐसे से बाय करें जिसकी वीडियो मेरे चैनल पे आई हुई हो, ठीक है, तो वो आप अपने हिसाब से बाय करेंगे, आप अपनी एश्योरिटी पे बाय करेंगे, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। आप अगर उनको सेल भी कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से उसको सेल कर रहे हो, हमारा कोई रोल नहीं है। हमारा रोल तभी है जब आप यहाँ पे ऑफिस पे आते हैं और अपने सिक्के हमें बताते हैं और हम उसको बाय करते हैं फेस टू फेस, यानी कि आप मेरे से डील कर रहे हो तो मेरा रोल है उसमें। या आपने मुझे कोई पार्सल भेजा है, मैंने जो बोला है वही कॉइन्स का पार्सल आपने भेजा है, तो उसमें फिर मेरा रोल है, ठीक है। लेकिन आप किसी से थर्ड से कोई बाय कर रहे हो और अगर वो चीज़ आपको गलत भेज देता है या कम भेज देता है या कुछ मतलब उसमें गलत कॉइन आ जाता है, जो बोला है वो नहीं भेजा है, तो उसमें आपका और उनका लुकआउट है। ऑर्बिट का कोई लुकआउट नहीं है, मेरा कोई लुकआउट नहीं है। मैंने वो कम्युनिटी टैब में जो लोगों की लिस्ट बनाई है, स्पेशली मैंने उनको बोला था शुरुआत में ही कि वो कॉइन्स को जो है ना चेक करने की सर्विस प्रोवाइड करेंगे, पहला प्रेफरेंस वो है, ठीक है। तो वो भी काम लोग कर रहे हैं और परचेसिंग का भी कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब आप लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है, पब्लिक का भी फ़ायदा हो रहा है। लेकिन मैंने स्टार्ट में ही कहा था, व्हाट्सअप ग्रुप भी मैंने इसलिए नहीं बनाया है कि मुझे पता है कि अगर मैंने मेरे नंबर से व्हाट्सअप ग्रुप एडमिन रह के मैं अगर बनाऊँगा और उसमें अगर 10, 20, 30 लोग हैं, उसमें से कोई 1% या 2% भी कुछ किसी के साथ गलत करता है, तो वो कहीं ना कहीं वो ग्रुप के ऊपर ब्लेम आएगा कि इस ग्रुप में ये काम गलत हुआ है। तो इसके लिए मैंने तो नहीं बनाया, लेकिन जिन लोगों ने बना के रखा हुआ है ग्रुप, तो मैंने किसी को मना भी नहीं किया है। और मेरे को अगर कोई ऐड करता है तो मैं अपने आप को उसमें से रिमूव कर लेता हूँ। लेकिन जो लोगों ने बना के रखा है वहाँ पे अगर आप सेल कर रहे हो, बाय कर रहे हो, तो वो सारी जिम्मेदारी आपकी है। ये भी कुछ बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। चाहे नए कलेक्टर हो, चाहे पुराने हो, चाहे आप उसमें से किसी को जानते हो या नहीं जानते हो, तो धोखा हर जगह हो रहा है। फेसबुक पे भी बहुत ज़्यादा मतलब फ्रॉड जैसा काम हो रहा है। अभी रिसेंटली भी कुछ लाखों की डील किसी की मुझे सुनने आई कि अब वो शॉर्ट आउट हुई या नहीं पता नहीं, लेकिन कुछ 2 लाख के ऊपर का अमाउंट था। उस अमाउंट की डील में सामने वाले ने चीटिंग कर दिया। उसके पहचान वाला था वो, लेकिन पहचान वाला होने के बावजूद ऐसा मतलब काम हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, होश मतलब दिमाग से थोड़ा सा अलर्ट रह के काम करना है आपको। चाहे किसी के साथ भी आप बाइंग सेलिंग कर रहे हो, इवन मेरे साथ भी अगर बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। जो भी कॉइन आप बाय करते हैं मैं वीडियो में पूरा दिखा देता हूँ, ठीक है। वीडियो में दिखाने के बाद भी अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं लगता है तो आप अलग से मुझसे उसका वीडियो वगैरह, फ़ोटो वगैरह मांग सकते हैं। वो भेजने के बाद अगर आप बाय कर रहे हो तो फिर वो आपकी जवाबदारी है। सेम कॉइन मैं यहाँ से पैक करके भेज रहा हूँ, अगर वो चीज़ वहाँ पे पहुँचने के बाद सेम है और फिर उसके बावजूद आप उसको बोलते हो कि ये ऐसा है वैसा है, तो वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, वो रिटर्न भी नहीं होगा आपका कॉइन, ठीक है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं जो याद रखनी है। और दूसरा एक बात फिर से रिपीट कर दूँ, पार्सल भेजना तो मेरा काम है, यानी कि चाहे स्पीड पोस्ट से भेज रहा हूँ चाहे कुरियर से भेज रहा हूँ, और उसकी रिसिप्ट वगैरह भी बता सकता हूँ, उसका ट्रैकिंग नंबर भी दे सकता हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है किसी का पार्सल जाके कभी रिटर्न आ जाता है तो चलो मुझे मिल गया, कभी किसी का पार्सल नहीं मिलता है, ऐसा भी हुआ है। 1-2 लोगों के साथ केस हुआ है ऐसा, उनको पार्सल नहीं मिला है। एक पर्सन तेलंगाना साइड के ही हैं, हैदराबाद के, उनको मतलब नहीं मिल रहा था, प्राइवेट कुरियर से मैंने भेजा था, लेकिन लगभग 1-1.5 महीने के बाद उनको फिर वो बार बार आ रहे जा रहे थे वहाँ पे ऑफिस पे, फिर उनको वो पार्सल मिला। लगभग 6700 के कॉइन्स थे उसमें, ठीक है। तो उन्होंने तो खुद बोल दिया था, फैज़ान भाई आपकी तो गलती नहीं है, आपने तो भेज दिया और मुंबई से निकल के यहाँ पे दिखा भी रहा है कि बोले हमारे यहाँ पे स्टेटस में ऑनलाइन में दिखा रहा है कि यहाँ पे आ चुका है, लेकिन बोले यहाँ के ऑफिस वाले उसको ढूंढ नहीं पा रहे, या वो लोग उसमें पहले तो उन्होंने बोल दिया कि डिलीवर हो गया है आपको। तो वो बंदे ने बोला भाई डिलीवर हुआ तो कहाँ हुआ, किसने मतलब किया, मेरे 2 नंबर उस पर डाले हुए, ठीक है। तो लेकिन वो डिलीवर नहीं हुआ था, ऑफिस पे ही था उनके, लेकिन मिसप्लेस हो गया था शायद कुरियर वालों से। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो जब भी आपको मैं पार्सल भेजूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही रहेगी होल एंड सोल। किसी से भी आप बाय कर रहे हो ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहती है। मैं भी किसी से बाय करता हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे मैं बाय करता हूँ, वैसे ही आप भी जब बाय करोगे तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय करोगे। हाँ, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है
कि कुरियर गया नहीं है, लेकिन कुरियर में कभी कभी तकलीफ़ आई है। किसी को 2-3 दिन में मिलना चाहिए था, उसको 8-10 दिन लग गया है, ऐसा भी हुआ है। ठीक है, किसी किसी का पार्सल ही खुल गया है। एक केस ऐसा हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया, मैं बताना रह गया हूँ। उसमें उनकी बुक्स भी थी और AKM के 2 रुपये के कॉइन थे। ठीक है, पूरा मैंने सही से पैक करके भेजा था। वो पैकिंग फटी है और उसमें से कॉइन्स निकले हैं और सिर्फ उनको बुक मिल गई। तो उन्होंने बोला यार देखो ऐसी चीटिंग हुई। मेरे ख्याल से वो कहाँ के थे, आसाम वासाम साइड के ही कोई पर्सन है वो। ठीक है, उनके साथ ये चीज़ हुई। तो मेरे इसमें से अभी तक फर्स्ट टाइम ऐसा वहाँ पे हुआ। और एक दिल्ली का पार्सल, मेरे जितने भी पार्सल भेजा उसमें से एक दिल्ली वाला पार्सल मिस हो गया, वाया स्पीड पोस्ट भेजा था मैंने, और वो भी स्पीड पोस्ट से ही गया था जिनके कॉइन खुल गए थे। ठीक है, पर्सनल प्राइवेट कुरियर में अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ है कि नहीं गया है। एक केस अभी मेरे को किसी ने बोला, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री थे, उन्होंने बोला कि वो 2 पार्सल में से एक ही पार्सल मुझे मिला, एक नहीं मिला। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ वो मिल जाए मुझे। ठीक है, मैंने बोल के रखा हुआ है, अगर उनको मिलता है तो मेरे पास आ जाएगा। हालांकि उन्होंने सामने से बोल दिया, मतलब फैज़ान भाई चले गया तो अब जाने दो, बोले क्या करेंगे। उनकी गलती ये हुई कि वो घर पे नहीं थे, अब वो आउट ऑफ कंट्री है, वो मेरे से बाय करते हैं। तो घर वालों को शायद ये क्वांटिटी का पता नहीं होगा कि कितने पार्सल आने वाले होंगे, ऐसा मैं एक अंदाज़ा दे रहा हूँ। तो उनको मैंने 2 पार्सल भेजे थे एक साथ, तो वो दोनों पार्सल में से एक तो उनको मिला, एक नहीं मिला। तो हो सकता है घर वालों ने अपडेट किया होगा, हाँ पार्सल आ गया है। अब वो रिसेंटली घर पे आए हैं और उन्होंने जब चेक किया तो एक पार्सल उसमें से नहीं था। वो भेजा गया था 1 जून को, उन्होंने मुझे अपडेट किया लगभग 10 जुलाई के आसपास। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया ना। इतने टाइम के बाद अगर आप बोलोगे, मतलब कोई भी बोलता है तो फिर उसको अपने को किसी को बोलने के लिए दिक्कत आती है, क्योंकि हो सकता है पार्सल रखा हो ऑफिस पे, लेकिन अब वो ढूंढेंगे मिसप्लेस हो गया होगा, या हो सकता है कोई ले लिया हो। तो अब देखते हैं, अगर मुझे मिल जाएगा तो उनको मैं करवा दूंगा। अब वो भी एक कॉइन था उसमें, ये वाला UNC सेट में का कॉइन था वो, और लगभग उसकी प्राइस 7000 प्लस थी। ठीक है, तो वो एक कॉइन भी उनको अभी तक नहीं मिला है। तो कभी कभी ऐसा होता है। मैं देखो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, किसी को डरा नहीं रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल है इसलिए बता रहा हूँ आपको। चाहे आप मुझसे बाय करें या किसी से भी बाय करें, ये थोड़ा सा रिस्क रहता है, लेकिन 99% से ज़्यादा लोगों को पार्सल मिल ही जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो चलिए ये कुछ थी अपडेट्स जो मैंने सोचा आप लोगों को बताना ज़रूरी है। जिन लोगों का पार्सल अभी तक नहीं गया होगा, 9 या 10 तारीख में चला जाएगा। जिन जिन का पेमेंट आ रहा है उनको तो मैं भेज रहा हूँ, और किसी का पेमेंट आया होगा शायद नहीं भेजा होगा तो उसको भी मिल जाएगा। और जिन लोगों ने मेंबरशिप ली है उनको मैंने अभी तक नहीं भेजा हूँ। 3-4 लोगों का पेंडिंग है, आज से 4-5 दिन हो गया या हफ्ता भर भी हुआ है। उसकी वजह यह है कि मेरी कुछ बुक्स हैं जो अभी तक आई नहीं है मेरे पास। ठीक है, मेरी पर्सनल वाली बुक भी, और मैंने इधर बोरीवली से ही मंगाया है। साईनाथ रेड्डप्पा जी की बुक के पास थी अवेलेबल 5-6 पीस, तो उन्होंने तो भेज के आज मेरे ख्याल से 5वां दिन है या 6ठा दिन है। बोरीवली से अभी तक पार्सल वो आया नहीं है, वाया पोस्ट उन्होंने भेजा है। अभी मैं इंक्वायरी कल जाके करूँगा, हो सकता है कल मिल जाए मुझे। तो अगर वो कल मिलता है तो जिन लोगों का मेंबरशिप हुआ है उनको मेरी बुक और रेड्डप्पा जी की बुक फ़िलहाल मैं दे रहा हूँ। और बीच में मैंने बोला था कि अब वो रेड्डप्पा जी की बुक नहीं मिलेगी। अगर मेरे पास बुक नहीं आती है तो मेरी बुक और साथ में आपको मैंने सोचा हुआ है कुछ एसेसरीज आपको उसमें ऐड करके दे दूँगा। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट थी। और एक्सट्रीमली रेयर कॉइन्स आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छे कॉइन रहेंगे जो जिनका प्राइस काफ़ी बढ़ने वाला है, ऐसे कॉइन्स और आने वाले हैं जो मैं आने वाले शायद फ्राइडे या सैटरडे या संडे को वो वीडियो में अपडेट करूँगा। चलिए बाय।